बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीरा वैली खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की शहादत के वाक़े पर मज़म्मती और ताज़ियती बयान, और ये भी यही कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तीरा वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना फायरिंग से शहरियों की शहादतों पर शदीद दुख, अफसोस और गम गुस्से का इजहार करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मकामी अवाम एक ज़ख्मी बच्चे की मौत पर एहतजाजन पुरअमन मार्च कर रहे थे, जो चंद रोज़ कबल मार्टर गोले के हमले में ज़ख्मी हुआ था। वो बच्ची है एक, और एक बच्चा भी अब बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सीधी फायरिंग करने से पहले ना कोई वार्निंग दी गई, ना कोई मुज़ाकरात का अमल हुआ, बल्कि सीधी फायरिंग की गई, जिसका किसी सूरत कोई जवाब नहीं बनता। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन मुस्तकिल हल बिल्कुल नहीं है मसाइल का, और ऐसे इक़दाम से बेगुनाह शहरियों की शहादतें होती हैं। ख़ासतौर पर ड्रोन्स के एतबार से एतमाद का रिश्ता टूटता है और रियासत और अवाम में फासले बढ़ते हैं। तीरा में जो कुछ हुआ वो इसी अलमिये की एक ताज़ा मिसाल है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी साफ साफ ये बता दिया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी गोली चलाई है। अब क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FIR कर सकेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस पे? मुतालबा अपोजिशन लीडर ने कोर्ट मार्शल का किया है उन लोगों के जिन्होंने सीधी गोली चलाई अवाम के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी भी दे दी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम पर बिला इश्तियाल स्ट्रेट फायर किया है। अब वज़ीर आज़म ये कहता है नहीं, ये गोली शरपसंदों ने चलाई, सिक्योरिटी ज़राए भी ये खबरें चलवा रहे हैं शरपसंदों ने चलाई, लेकिन जिन्हें गोलियां लगी वो सारे कह रहे हैं जी हमें तो फ़ौज ने गोलियां मारी है, और जितने लोग वहाँ पे अनी शाहिदीन मौजूद हैं वो कह रहे हैं जी फ़ौज ने गोलियां मारी है। जो वीडियो मौजूद है उसमें फ़ौज गोलियां चलाती हुई नज़र भी आ रही है, वो स्ट्रेट फाइट कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे मकामी MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर, एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी जिसकी वहाँ पर हुकूमत है, वो सब कह रहे हैं कि फ़ौज ने गोली मारी है। अब इसमें ऐसी सूरत हाल में जो मकामी लोग हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन होती है। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टार हैं, उनका ताल्लुक उसी इलाके से है, लेकिन क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं और शाहिद अफरीदी साहब एक अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं, वो एक ऐसे एहसास कंपनी में हैं, या ऐसा लगता है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी बचाएगा GHQ बचाएगा। छोटा सा मामला होता है वो GHQ से ऐसा लगता है रब्ता करना चाहते हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि उनके खेलों के मैदान से ज़्यादा उनका इन्हिसार जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा, ऐसा दिखाई देता है। कभी वो नज़र आते हैं आर्मी चीफ का बोसा लेते हुए, कभी वो नज़र आते हैं यूनिफॉर्म पहन के कुछ किसी तरह वीडियो बनाते हुए, कभी वो अजीबोगरीब काम करते हैं। यानी वो इमरान खान की मुखालफत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, शहबाज शरीफ की हमायत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, जो बज़ाहिर दिखाई देता है। अब इसमें यही शाहिद अफरीदी साहब जो हैं ये ट्वीट करते हैं कि 13 में पुरअमन मुजाहिरीन पर शरपसंद अनासर की बिला इश्तियाल फायरिंग काबिल मज़म्मत है। अच्छा, मुझे शक है इस बात पे कि ये उन्होंने खुद ट्वीट नहीं किया होगा, ये उन्हें भिजवाया गया होगा कि इसको ट्विटर पे डाल दें। तो अफरीदी साहब ने ये, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी परसेप्शन है अफरीदी साहब की शख्सियत को देखते हुए, कि यानी उन्हें कैसे पता कि वादिया तीरा में क्या हो रहा है, और अगर पता है तो वो वहां के रहने वाले, उन्हें यह पता होना चाहिए कि गोली फौज ने चलाई है। उन्होंने फौज को शरपसंद करार दे दिया या फिर उन्होंने शरपसंदों के ऊपर डाल दिया मलबा उठा के। और तीरा के गयूर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने वतन के लिए कभी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। उम्मीद करता हूं शरपसंदों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शाहिद अफरीदी साहब हमेशा चलती मशीन में हाथ डाल देते हैं और हर दफ़ा इनके साथ बुरी होती है। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत दुर्गत बनाई है, हालांकि कौमी हीरो है, क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी, लंबे अरसे तक पाकिस्तानी टीम में रहे हैं, बतौर बॉलर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बैटिंग में तो अफरीदी साहब अंडों वाली सरकार ही रहे, छिक्के विक्के मार देते थे, लेकिन साथ ही आउट भी हो जाते थे। दिल्ली धड़कता रहता था टीवी देखने वालों का, पता नहीं कब कितना खेलेंगे और कब आउट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, बड़े टैलेंटेड बॉलर थे, बड़े अच्छे फील्डर थे शाहिद अफरीदी साहब, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। लेकिन ये एक अजीबोगरीब डगर पे चल पड़े हैं। शायद ये एहसास महरूबी का या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इन्हें लगता है कि शायद मेरे ऊपर से हाथ उठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, और लोग जो है वो दुर्गत बना रहे हैं, हजामत कर रहे हैं। नीचे इनके ट्वीट के नीचे जाके खुद पढ़ लेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपके अपने जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार आप पश्तूनों के बारे में ये जुल्म तो ना करें ना। एक तो उनका खून बह रहा है,
ऊपर से आप बजाय कातिल का नाम लेने के जिसने गोली चलाई है, आप मकतूल के ऊपर जो है उसके खून को इधर उधर कर रहे हैं, या आप हकायक से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नादरीन, एक और ख़बर है, ये पहले खबर आप पढ़ें, ज़रा देखें आप खबर क्या है। ये टिकर चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे, और ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में जो इजाफा किया गया, जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। और भी बहुत सारे इनकी मौजें लगी हुई हैं जजों की। आप गौर करें कि जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में रजीम तब्दील किया है, फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको फ़ायदा हुआ। जजेस जो हैं उनका तो सारा तरीक़ाकार ही बदल गया। जजेस की मुराद बढ़ गई, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, जजों की मौजें बढ़ गई। फिर आप देखें सदर और वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकी मौजें बढ़ गई। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब ने तो ये भी कर दिया कि वो जितने मर्जी इश्तिहार छापे, एक कानून पास कर दिया कि कोई उससे सवाल भी नहीं कर सकता कि कितने अरब के इश्तिहार छापे और क्यों छापे हैं, ज़ाती मशहूरी क्यों की है, सवाल भी नहीं हो सकता। MPAs, MNAs और सेनेटर्स और स्पीकर्स, इन सब की तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी कई गुना बढ़ा दी गई है। सूबाई और वफाकी वज़रा की तनख्वाहें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। 8 से 10 गुना तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी हैं। ब्यूरोक्रेसी को मुराद और उनके अलाउंसेस में उनको खुली छूट दे दी गई है। थोड़े दिन पहले खबर आई हुई थी। मंजूर नज़र अफसरान के घरों और दफातर में शानदार तज़ीनो आराइश हो रही है। उनकी मौजें लगी हुई हैं। कोई पूछने वाला, कोई सवाल पूछने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बैरून मुल्क दौरे और हवाई सफ़रों पर इनकी मौजें लगी हुई हैं। जितने मर्जी चूटे लो, जो मर्जी करो, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। रिटायर फौजियों को चुन चुन कर इदारे उनके हवाले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक इदारा, हर थोड़े दिन के बाद एक खबर आती है, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, कि एक और इदारा या एक और महकमा किसी रिटायर फौजी को चुनकर उसके हवाले कर दिया गया है। तो मुराद और मज़े तो उनको आ रहे हैं। काबीना की बड़ी तादाद है, यानी फौज दफर मौज है इस वक्त। शुगर वालों की मौज है, घी वालों की मौज है, गंदम वालों की मौज, जितने माफिया हैं पाकिस्तान में उन सब की मौजें लगी हुई हैं। रियल स्टेट माफिया की मौज लगी हुई है। और फंस कौन गया पाकिस्तान में? एक छोटा ताजिर, एक छोटा कारोबारी आदमी, ये बुरी तरह फंस गए। किसान पूरी तरह तबाह हो गया, मजदूर पूरी तरह तबाह हो गया, तनख्वाहदार तबका पूरी तरह तबाह हो गया, छोटे सरकारी अफसरान या मुलाजमीन, उन्हें तबाह कर दिया गया। बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत में पाकिस्तान आधा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है। और अब मादनियात की फरोख्त का फार्मूला भी आपके सामने आ गया। चंद हजार लोगों को ये मुराद दे रहा है पूरा सिस्टम, चंद हजार लोगों को, जिनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई बड़े बड़े अफसरान हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट खुद है, और उसके अलावा जज हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो हैं वो हुकूमत के मंजूर नज़र अफसरान हैं, ये जितने वफाकी और सूबाई वज़रा हैं, उसके अलावा जो MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं, ये सारे एक दूसरे को नवाज रहे हैं, अपनी तनख्वाहों और मुराद में इजाफा कर रहे हैं। इनकी इस मुल्क के अंदर मौजें लगी हुई हैं। फौजी जर्नैल के तौर पे रिटायर भी हो जाए तो उसको कोई ना कोई महकमा दे दिया जाता है चुन के ढूंढ के। तो इनकी मौजें लगी हुई हैं इस मुल्क में। जो बाकी 25 करोड़ लोग हैं, इन चंद हजार लोगों को निकाल कर उनका बेड़ा ही गर्क है। बेचारे आम लोग जो हैं, किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे के जो आम लोग हैं, जो निचला तबका है, वो सारे के सारे पिस गए। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो महकमा तालीम है, कोई भी महकमा, जितने लोग नीचे सारे पिस गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।